मैंने किया था जोशीमठ कि मैं आऊंगा और मैंने अपने वादे के मुताबिक मैं जोशीमठ पहुंच गया हूं। हालांकि मेरा गला बहुत खराब है, लेकिन मेरे गले से ज्यादा मेरे लोगों की स्थिति खराब है। मैं अपने गले को ठीक कर लूंगा, लेकिन जोशीमठ करा रहा है, जोशीमठ रो रहा है। आज मुझे अपनों के बीच में होना है। एक बुजुर्ग है राणा जी, जिनका ये होटल है। इस होटल को लेके तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जो बात होनी चाहिए वो तो हो ही नहीं रही है। और यहाँ पीछे राणा जी हैं, मैं उनसे भी बात करवाऊंगा। उनके तमाम परिवार के लोग यहाँ कड़कड़ाती हुई ठंड में बाहर बैठे हुए हैं। कहीं अलावा जल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तापमान बहुत कम है, लेकिन पीछे राणा जी हैं। अभी बहुत देर से वो यहाँ बैठे थे, कोई मीडिया के बंधु उनकी बाइट ले रहे थे। अचानक उन्हें गुस्सा आ गया, और गुस्सा आना भी चाहिए। जब अपनों की बात नहीं होगी तो फिर गुस्सा आना लाजमी है। तो चलिए हम राणा जी के पास चलते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाए कैमरामैन, उनसे जानेंगे। भाई साहब थोड़ा जगह दीजिए, थोड़ा जगह दो, जगह दो, जगह दो, जगह दीजिए, जगह दीजिए। तब मुझे क्यों बात दिया गया? अब राणा जी आए हैं, गुस्से में भी हैं। थोड़ा कैमरामैन को थोड़ा देखने दें। जी राणा जी, क्या हुआ? आज गुस्सा आपका बहुत है। बहुगुणा जी, एक चैनल आया, उन्होंने बोला कि देखो आपको लाइव शो करना है, और उधर से मुन्ना सिंह चौहान और वैज्ञानिक सुशील कुमार जी थे। सुशील कुमार जी तो कह रहे थे कि धरती के अंदर का हलचल हम नहीं रोक सकते। अरे धरती के अंदर तो एनटीपीसी काम कर रहा है, क्यों नहीं रोक सकते? धरती के अंदर एनटीपीसी काम कर रहा है। सन में सारे पानी के स्रोत बंद हो गए, और तब हमने हड़ताल, आंदोलन, मशाल जुलूस यहाँ के संघर्ष समिति, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किया। मजबूर होकर के एनटीपीसी को मानना पड़ा कि हमारे गलती से जो है पानी के स्रोत बंद हो गए। और उसके बाद जो है तत्कालीन डीएम, यहाँ के जनप्रतिनिधि, संघर्ष समिति का एक पैनल बना, और उसमें यह तय हुआ कि एनटीपीसी ने स्वीकार किया कि पानी के स्रोत हमारी वजह से बंद हुआ। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो है जो जल संस्थान और जल निगम को 16-17 करोड़ दिए। और ये भी डील तय हुआ कि जो है प्रत्येक घर का फोटोग्राफी नहीं, सॉरी, बीमा हम करेंगे। लेकिन उन्होंने बीमा तो नहीं किया। उसके बाद ये क्या बोलते हैं इनको, ये जो मुन्ना सिंह चौहान थे, लगातार जो है अपनी सरकार की तारीफ कर रहे थे, और दूसरी जो तत्काल पुराना सरकार होगा उसकी बुराई कर रहे थे। तो मेरे को एक बार मौका दिया गया, तो मैंने बोला यहाँ लोग बहुत हजार लोगों का छत लूट गया है, लोग रोड पे आ गए हैं, इनके लिए 5,000 का चेक नहीं चाहिए हमको, 50,000 नहीं चाहिए हमको, 1 लाख नहीं चाहिए। ये बोला मैंने। उसके बाद ये सुनने के बाद उन्होंने मुझे मौका ज़्यादा नहीं दिया। मैं ये चाहता हूँ, मैं तो ये कहना चाह रहा था, हमें ये राहत भी नहीं चाहिए, 5 किलो चावल नहीं चाहिए। हमें तो पूरे जितने जोशीमठ के प्रभावित लोग हैं, बद्रीनाथ के तर्ज में सेटलमेंट हमारा कर दीजिए। चाहे कोई भी हो, चाहे होटल वाले हैं, चाहे मकान वाले हैं, चाहे गरीब आदमी हैं, सबसे पहले गरीबों का भला होना चाहिए, बाकी हम लोगों को भी छोड़ दो, बात में होना चाहिए हमारा। पहली बार आपके होटल में पहली दरार कब दिखी थी आपको? जी सर, ऐसा है, हम लोग सालों साल से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल। एसडीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते रह रहे हैं, पूरा लाइव में टाइम लिया, देते रह रहे हैं। लेकिन सरकार ने हमारी, न सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुनी हमारी, न तो स्टेट गवर्नमेंट ने हमारी सुनी। यहाँ दरारें तो जब से एनटीपीसी का टनल बन रहा है, लगातार जो है दरारें आ रही है। लेकिन विगत 1.5-2 माह से यहाँ बहुत चौड़ी दरारें आ गई। जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ,
बहुत बारीक सा एक दरार मेरे होटल के आगे था। 3 तारीख को जो है 2 बजे रात को जब पूरे धरती के नीचे आवाज आने लगी तो मेरी पत्नी ने मुझे उठाया। तो मैंने देखा कि जो मेरा बेसमेंट में घर है उसके टॉयलेट से टाइल झड़ गई है, मेरा किचन पे जो है कि दरारें आ गई है, और यहाँ पे ये कॉर्नर पे ये 1 माह पुरानी घटना बता रहे हो आप? नहीं, ये जनवरी 3 तारीख की बात बता रहा हूँ। अच्छा, मैं खाली ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप लोगों ने पहले एसडीएम को डीएम को माध्यम से हमेशा ये आंदोलन कर रहे थे आप लोग, तब मुख्य वजह क्या रही कि इन्होंने अनसुना किया? देखो, ऐसा है, सरकार हमेशा अनसुना कर रही है। अगर सरकार अनसुना नहीं करते तो यहाँ पे मेरी बहनें जो है ये धरना में क्यों बैठते हैं? तहसील परिसर में क्यों धरना में बैठते हैं? हम बोल रहे कि हमने ये भी बोला, जो उन्होंने एक मौका थोड़ा पीछे, हमने उनको बोला राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए, लेकिन मुन्ना सिंह चौहान जी बोले कि कई स्टेट होंगे तब राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाएगा। मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, ये केदारनाथ तो एक छोटा सा धार्मिक स्थल है, वहाँ जब आपदा राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है तो ये दुखी जोशीमठ को क्यों नहीं किया जा सकता है? राणा जी जी भाई, क्या था कि मीनाक्षी सुंदरम का कुछ बयान आया है, कितना संतुष्ट है उनके बयान से? नहीं, वो तो हम पे दबाव मार रहे थे। उन्होंने ये बोला कि हमने उनसे मांग की थी, देखो बद्रीनाथ के तर्ज में हमारी जो है सेटलमेंट कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने बोला ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर हमने बोला क्या हो सकता है? उन्होंने बोला कि मार्केट रेट में आपका मतलब सेटलमेंट हो सकता है। हमने बोला राशि बता दिए, रकम बता दीजिए कि क्या ये मार्केट वैल्यू का रकम बता दीजिए, क्या होना चाहिए। उन्होंने बोला ये हम बता नहीं सकते। चलिए थोड़ा भीड़ में हटूंगा मैं। चलिए राणा जी, थोड़ा उजाले में एकांत में मैं आपको लेना चाहूंगा, अपने कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा आगे आ जाएं। राणा जी, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ पूरा परिवार बैठा हुआ है, कुछ लोग सुना आज मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं, थोड़ा और पीछे चले जाएं, कैमरामैन थोड़ा पीछे चले जाएं। भाई साहब थोड़ा आप लोग रोशनी छोड़ दें। राणा जी, सुना आज मुख्यमंत्री जी भी आए हुए हैं, क्या आप आपसे मिलने आए हो? नहीं, पहले बार आए, जब वो आए तो बिल्कुल ये यहाँ के जो कर्णप्रयाग के विधायक जी नौटियाल जी थे और जो थराली के विधायक टमटा जी थे, वो मेरे पुराने मित्र थे, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में यूपी में प्रदेश परिषद का मेंबर रहा हूँ बीजेपी का, इसलिए मेरी उनसे दोस्ती थी। लेकिन यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग हाथ पकड़ के गड़ा के उनको ले जा रहे थे, लेकिन उन दोनों के मदद से मेरे पास मुख्यमंत्री जी आए। बहुत अच्छा उन्होंने मेरे से बोला, राणा जी आप जो है कि घबराने की जरूरत नहीं है, और कुछ मैं इसीलिए आया हूँ, मैं सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद इतने दिन हो रहे, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? तो क्या लग रहा है आपको, पेंच कहाँ फंस रहा है? क्या आपके अपने ही लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, या सही जानकारी मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? मेरे आदमी मेरी पूरी मदद कर रहे हैं और बहुत अच्छा मदद कर रहे हैं, तभी तो दिन में यहाँ 500 आदमी 1000 आदमी इकट्ठे हुए तो कर रहे हैं ना। लेकिन यहाँ मीडिया के लोगों के खिलाफ भी साजिश चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनकी पिटाई करो। किसकी? मीडिया वालों के कुछ लोग यहाँ साजिश कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उनको मीडिया वालों की खबर अच्छी नहीं लग रही है। इस बात को मीडिया वालों को समझना चाहिए। मीडिया वालों भाइयों, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो आज मुख्यमंत्री 2 बार आए यहाँ, आप सभी मीडिया वाले भाई बंधुओं की कृपा से आए। मैं तो यहाँ आने वाले नहीं। मेरा गला खराब है, कहीं मेरी तो नहीं पिटाई हो जाएगी? मीडिया वालों को पीटा भी जा रहा है, डर भी लग रहा है मुझे। नहीं, पीटा नहीं जा रहा, अभी षड्यंत्र चल रहा है, ये सावधान रहिए आप लोग, क्योंकि वो चाहते हैं कि मीडिया वाले ज्यादा खबर न उछालें। चलिए, कुछ गोदी मीडिया भी है जो अभी आया था एक। अच्छा, गोदी मीडिया? हाँ, कुछ है। चलिए जो ठीक है। चलिए, मीडिया के दौर में गोदी मीडिया का भी नाम लिया जा रहा है, और मैं उत्तराखंडी हूँ, मुझे गर्व है अपने उत्तराखंडी होने पे, और जब भी बात होगी तो मैं अपनों के साथ जरूर खड़ा रहूंगा, चाहे हालात कुछ भी हो। और इसलिए भी खड़ा रहूंगा क्योंकि यहाँ देखिए महिलाएं बैठी हुई है, एक एक पाई जमा करके इन्होंने ये मकान, ये दुकान, ये होटल खड़ा किया है। लेकिन थोड़ा आपके बीच में आ जाता हूँ, कैमरामैन को थोड़ा उधर कर देंगे। भाई साहब बैठे, थोड़ा इधर, आग में फूक जाएगी मेरी तार। कितने दिन हो गया आज यहाँ?
यहाँ आज हमें हो गए 5-6 दिन हो गए बैठे हुए। आगे तो वो आ रहा है। आप थोड़ा पीछे चले जाओ ना। हाँ 5-6 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए। हाँ और इतनी ठंड में हम यहाँ बैठे हैं, सरकार कुछ सुन नहीं रही है, किसी की नहीं। सरकार का कम्युनिकेशन गैप है। जो यहाँ के लोकल नेता हैं वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं। कौन है वो लोकल नेता ऐसे जो गुमराह कर रहे हैं? बीजेपी के हैं सब। तो वो राणा जी भी तो बीजेपी के हैं, क्यों तालमेल नहीं बैठ पा रहा? सरकार तक पूरी बात नहीं पहुँच रही है, अच्छा मुख्यमंत्री तक पूरी बात नहीं पहुँच रही है। ओके। और सब लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चलिए, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं और मेरे कैमरामैन भी कर रहे हैं और गाड़ी भी पार्क करवा रहे हैं। पता नहीं मेरे स्टैंड का क्या होगा। बढ़िया काम चल रहा है यहाँ पे, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, बस व्यवस्थाएं बड़ी चरमराई हुई है। 4-5 रातों से हम सोए नहीं है। हाँ। बच्चे हमारे बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और इतनी बुरी हालत है हमारी कि जिसकी कोई हद नहीं है। आप हमारी शक्ल और हमारे हुलिया देख के पता कर रहे होंगे कि ये किस हाल में हम लोग रह रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए ये भी बात सही कह रहे हैं भाई साहब। ए यार कौन से धंधे में लग गए, गाड़ी वाले निकल जाएंगे। एक बात यहाँ ये भी देखने में आ रही है, मैंने कहा था कि कुछ लोग फोटो खिंचवाने भी आ रहे हैं, खूब फोटो खिंचवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आते हैं, बड़ी भीड़ लग जाती है, मैंने कहा था लास्ट वीडियो में। और यकीन मानिए आज यहाँ पे सन्नाटा पसरा है। सन्नाटा पसरा है इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री फिर दोबारा आ गए। कुछ नहीं है यहाँ पे, फोर्स के नाम पे बहुत कम लोग हैं। पता नहीं सारे मुख्यमंत्री जी के आओ भगत में लगे होंगे। इधर महिलाओं को देखिए, ये महिलाएं यहाँ ठंड में भी बैठी हैं और स्थिति कैसी है। थोड़ा इधर आ जाऊंगा जरा, पहले आपके पास ही आऊंगा। कितने दिन हो गए बैठे बैठे यहाँ? इधर आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। हो सकता है थोड़ा अंधेरा हो सकता है। कितने दिन हो गए बैठे हुए दीदी? 2 तारीख से। 2 तारीख से। कोई नहीं आया सरकार का यहाँ बात कर रहे हैं? नहीं कोई नहीं आया। कोई नहीं आ रहा? नहीं। और आप लोग भी हटोगे नहीं जब तक बात नहीं होगी? नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। चलिए चलिए, 2 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं। ये थोड़ा सा और पीछे चले कैमरामैन। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो होटल है, 2 होटलों को तोड़ने की बात हुई है और ये दोनों होटल अगल बगल के हैं। आप इधर आ जाओ। यहाँ पे सड़क भी बहुत छोटी है और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी इधर से गुजर रही हैं, इसलिए थोड़ी सी रोशनी की भी दिक्कत हो सकती है। ये जो 2 होटल हैं और थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा और पीछे चलते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे धुआं भी बहुत है। नमस्कार, कैसे हैं? सब ठीक है? प्यार है आपका, प्यार। चलिए चलिए तब मिलते हैं। ये जो 2 होटल हैं मैंने परसों भी दिखाए थे, और थोड़ा कैमरामैन पीछे आ जाए। ये आप देखिए, मलारी इन और एक ये दूसरा होटल है। आदेश जारी हुआ था कि ये दोनों होटल तोड़ने पड़ेंगे, लेकिन इस होटल के जिन्होंने ये बनाया है वो यहाँ धरने पर बैठ गए हैं और शासन प्रशासन के लिए भी आफत हो रही है। और इस समय स्थिति ये है कि मैं ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ तो आवाज़ भी मेरी बैठ रही है, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, थोड़ा सा आराम देता हूँ गले को। कुछ भी गतिविधि होती है तो मैं इस समय जोशीमठ पहुँच गया हूँ। तो फिलहाल आज एक भाई और मिले हैं, उन्होंने मेरी मदद करी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं जल्दी।